हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक तो तुमने थंबनेल या टाइटल से पढ़ ही लिया होगा। सो या फिर मैं बता देती हूँ। तो आज हम डिस्कस करने बेसिकली आई एम गोना रिवील कि मैं किस कोर्स के लिए जा रही हूँ, किस कॉलेज के लिए जा रही हूँ एंड एवरीथिंग। सो या फॉर दोज हु आर न्यू और हु डोंट नो कि मैं को मतलब क्या कर रही हूँ, सो मैं बता देती हूँ। आई करंटली पास माई 12th grade, and I gave CUET, I gave NEET, and indeed couldn't make it to government MBBS. So yeah, सबसे पहला ऑप्शन MBBS अब्रॉड या फिर MBBS प्राइवेट। विद दिस रैंक आई कुड गेट मतलब प्राइवेट MBBS कॉलेज मुझे मिल जाता। गवर्नमेंट की तो भाई दूर दूर तक कोई होप नहीं है। तो मैंने वो इसलिए नहीं लिया बिकॉज फर्स्टली इट इज़ वे मोर कॉस्टली, मतलब इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑफकोर्स आई एम नॉट गोइंग विद दैट। इट्स इफ़ यू गो, मतलब तुम्हें अगर पता होगा तो इट अराउंड कॉस्ट यू 1 CR, विच इज आई डोंट थिंक आई वुड लाइक कि मेरे पेरेंट्स उतना स्पेंड करें मेरी डिग्री पे। तो मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ वहाँ। एंड सेम विद द MBBS अब्रॉड। सेकेंडली मैं बता देती हूँ, मेरा ऑप्शन यही था, मैंने कुछ नहीं सोचा था इवन 12th के एंड तक कि आई थॉट कि मैं MBBS करूँगी या तो BDS करूँगी। सेकेंडली BDS का मैंने रिसर्च किया, आई कुड मेक टिल मतलब मॉप अप राउंड तक शायद मेरे को आ जाता नंबर, बट स्टिल वी आर नॉट वेरी श्योर कि मतलब फिर वो थोड़ा वैसे कॉलेज मिलता जो थोड़े ऐसे नहीं होते नीचे नीचे के कॉलेज, वैसा कुछ मुझे मिलता। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट प्राइवेट BDS, तो पहली बार मुझे प्राइवेट BDS हाँ, प्राइवेट BDS वर्थ इट नहीं लगा बिकॉज जितने लोगों से मैंने ये चीज़ें डिस्कस की, उन्होंने मुझे बोला कि प्राइवेट BDS इज़न्ट दैट वर्थ इट। आई डोंट नो, पर मैंने एक दो लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे यही बोला कि इट्स मोर बेटर कि इफ़ यू मेक इट टू the like some government college. I'm not saying it's bad or it's wrong, but those people who know my things, मतलब उन्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता है, माई सेट ऑफ रूल्स के बारे में पता है, या उन्हें पता है कि किन चीज़ों से मैं मतलब कंफर्टेबल हो पाऊँगी, उन लोगों से ही मैंने डिस्कस किया और उन लोगों ने मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग बताया। अब अगर कोई प्राइवेट BDS ले रहा है या प्राइवेट MBBS ले रहा है, प्लीज़ गो अहेड। आफ्टर ऑल यू विल गेट द डॉक्टर एंड एट द एंड इट्स जस्ट योर स्किल विच मैटर्स। बट जो मेरी कंडीशन है उस हिसाब से दैट वाजंट लाइक कमिंग इनटू माय बॉक्स। सो या, तो ये तो क्लियर हो गया कि मैं MBBS नहीं कर रही, मैं BDS नहीं कर रही। देन एज पर माई रैंक, तो जिन लोगों को मेरी रैंक नहीं पता CUET के लिए और NEET के लिए और उन्हें जानना है, सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। तो मेरी रैंक में मेरे को BHMS BMS और ये जो मतलब आयुष काउंसलिंग के थ्रू जो कोर्सेज होते हैं वो मेरे को मिल जाते, बट आई एम नॉट गोइंग विद दैम बिकॉज सबसे मोस्ट डिफिकल्ट थिंग और संस्कृत है। आयुर्वेदा इज़ लाइक वेरी ग्रेट थिंग, ठीक है, बहुत अच्छी है आयुर्वेदा। एंड बट द प्रॉब्लम इन कमिंग इज़ कि उनमें संस्कृत पढ़नी होती है, यू हैव टू लर्न श्लोक्स, यू हैव टू गो, मतलब संस्कृत वहाँ काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल, वहाँ जो सारे वेदास वगैरह होते हैं वो सारे संस्कृत में होते हैं। एंड आई एम नॉट दैट कम्फर्टेबल विद संस्कृत, मतलब मेरी 6 to 8 थी मेरे स्कूल में एंड आई स्ट्रगल्ड इट, मतलब मेरे को बहुत स्ट्रगल हुआ है, मैंने रो रो के पेपर निकाला है। सो नहीं, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी एंड तो इस वजह से मैं उसमें नहीं जा पा रही हूँ। अब फर्स्ट मैं बता दूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर प्रीफिक्स पगलू कि मतलब कि अगर मेरे नेम के आगे डॉक्टर नहीं लगा तो मतलब थिंग्स वुड, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, ऑफकोर्स लगेगा बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम। बट आई हैव रियलाइज दैट दिस माइट नॉट बी इन माई कप एंड शायद मेरे लिए कुछ और चीज़ें बेटर हैं। तो इसलिए मैं बता देती हूँ, इसलिए मैंने BPT भी नहीं की। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आई डोंट नो वाई मतलब मेरे को पता नहीं था, मतलब मेरे को जब नीट का पेपर दिया तब मेरे को ऐसा, मतलब जब 12th का बोर्ड्स का एंड था ना, आई थॉट ऑफ ट्राइंग BPT, ठीक है, और मैं उसके लिए एग्ज़ाम होता है CET, और वो चीज़ मुझे नहीं पता थी तो मैंने पेपर नहीं दिया तो ऑफकोर्स आई कांट मतलब गेट इनटू सच कॉलेजेस। एंड फिर वही बात प्राइवेट BPT, तो कोई, अब मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि इफ़ आई एम परसुइंग तो इट वुड बी बेटर अगर मैं थोड़ा अपने घर के एरिया में रेंज में देख के लूँ कॉलेज, एंड देयर इज़ नो कॉलेज जिसकी रेपुटेशन भी हाई हो, मतलब सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए देयर इज़ नो सच कॉलेज जहाँ से मैं BPT परस्यू कर पाऊँ, इस वजह से। सो या
finally I am revealing which course I am going with, and that's B Pharma. अब आई नो कि कुछ लोग बहुत हाइप बना के मतलब ऐसे ऐसे करके एंड सम पीपल थिंक इफ आई कुड लाइक गेट इनटू सम BHMS BMS कोर्स बिकॉज उसके बाद डॉक्टर भी नेम लग जाएगा मेरे नेम के आगे एंड ऐसे ऐसे करके। तो मैंने तुम लोग को रीज़न दिए हैं एंड आई एम नॉट सेइंग कि प्राइवेट से अगर तुम प्राइवेट से तुम BPT करते हो, प्राइवेट से तुम MBBS करते हो, BDS करते हो, वो बेकार है, नहीं। दैट्स बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि भाई चीज़ें तुम्हारी नीड पे डिपेंड करती है। अब जो मेरी नीड थी या जो मेरे सर्कमस्टांसिस थे वो मेरे को नहीं अलाउ कर रहे थे प्राइवेट। नॉट ओनली द फीस स्ट्रक्चर विच मैटर्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू शुड कंसिडर इन माइंड दैट यू हैव टू मूव आउट। तुम लोग को 4-5 साल सेम इंस्टीट्यूशन में रहना पड़ेगा, तुम्हें सब चीज़ें सोचनी होती है। तो प्राइवेट वाली चीज़ें मेरे उसमें नहीं आ रही थी कि मैं कुछ प्राइवेट कर लूँ। सिर्फ एक फीस मैटर नहीं करती है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस वजह से बिकॉज पर्सनली पेरेंट्स का कंसर्न ये होता है कि अब जब तुम्हें गवर्नमेंट नहीं मिला तुम प्राइवेट ही करो, तो गो विथ समथिंग जो तुम्हारे घर के पास हो। एंड बीइंग अ गर्ल चाइल्ड यू फेस दिस, एंड इफ नॉट तो तुम लोग को बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है कि मतलब वहाँ का जहाँ पे तुम 4-5 साल रहने वाले हो, हॉस्टल या कुछ भी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एंड एवरीथिंग। तो जो चीज़ें जो कॉलेजेस में ट्राई कर रही थी वो नहीं हो पाए, थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर मी। एंड नाउ आई टेल यू द स्टोरी ऑफ डेस्टिनी। मेरे जो जूलॉजी के टीचर थे, ही हैज़ डन द B Pharma कोर्स एंड भाई मैं उनसे इतना फैसिनेटेड थी अबाउट हिज नॉलेज, अबाउट हिज पर्सनैलिटी दैट आई in the 11th grade when I took the admission I was like so much into this course कि कोर्स क्या है, बट यू नो दैट इन द रैट रेस कि सिर्फ हमने PCB लिया तो हम नीट ही करेंगे, यही करेंगे, उस चक्कर में चीज़ें मैंने उस कोर्स पर कभी ध्यान नहीं दिया। एंड नाउ हियर आई एम गोइंग फॉर द सेम कोर्स। सो या मेरा एडमिशन हो चुका है, आई हैव डिसाइडेड माई कॉलेज इन एवरीथिंग, बट श्योरली आई विल नॉट रिवीलिंग द name, of course the college name, because the evil eye. And personally I'm not comfortable right now revealing the name because I want the things to just get settled down. There's just अभी एडमिशन ही हुआ है, अभी क्लासेस वगैरह एंड द करिकुलर वगैरह कुछ नहीं। I was so busy in such things, even I have sore throat right now, but still I'm shooting this video because अभी DU का भी रिजल्ट आया है, CUET का भी। एंड या मैं कैसे स्किप कर गई कि मैंने CUET के थ्रू कोई कोर्स क्यों नहीं लिया। CUET में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, परसेंटाइज मेरी अच्छी थी, आई कुड मेक इनटू सम गुड टॉप कॉलेजेस, बट मैंने वो इसलिए नहीं लिया बिकॉज उसमें BSc मेरे को मिल रही थी एंड सॉरी उसमें BSc मेरे को मिल रही थी। इफ़ देयर वुड हैव बीन B Pharma थ्रू CUET आई वुड हैव लव्ड इट। मतलब एक तो मेरे को सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा कि मैंने CET क्यों नहीं दिया। आई कुड ट्राई, मतलब अगर मैं दे देती ना तो मेरे को हो जाता। और B Pharma कुछ ही कॉलेजेस में है CUET के थ्रू एंड वो भी बहुत कम कॉलेजेस हैं, उनकी सीट भी काफ़ी कम है। तो इस वजह से मैंने ये कोर्स इसलिए चुना बिकॉज आई थॉट इट वुड सूट मी एंड माई सर्कमस्टांसेस एंड या एंड ऑफकोर्स डेस्टिनी इज़ वन थिंग। जो चीज़ तुम्हें होनी होती है ना, देखो वो होके रहती है, तुम फिर उसे कितना ही कर लो। कहाँ मैं उस चीज़ को, पता है आई वॉज एक्चुअली इन दिस लूप होल कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया एंड हेयर आई एम। एंड इवन यू गाइस वॉन्ट बिलीव, जो इस कॉलेज का एप्लीकेशन था ना, वो मुझे उस कॉलेज का नाम तक नहीं पता था कि देयर आर सम इंस्टीट्यूशन लाइक दिस एग्जिस्टेड इवन, बट just things make their way, just trust the process and let the things go ahead। तुम लोग भी अगर सेम कोर्स के लिए जा रहे हो या तुम लोग को कौन सा कोर्स मिला, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड मैं धीरे धीरे चीज़ों को थोड़ा से करने की कोशिश करूँ। एंड यू हैव सम, इफ़ यू हैव सम वीडियो आइडियाज़, कंटेंट आइडियाज़, काइंडली कमेंट डाउन में बिलो। एंड इफ़ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट और समथिंग, एंड अगर तुम लोग को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। एंड आई वुड स्टिल से कि अगर तुम प्राइवेट ले सकते हो, थिंग्स आर फॉलिंग इन टू योर प्लेस, जस्ट गो अहेड। जो मेरे लिए मतलब मेरे लिए चीज़ें नहीं वर्कआउट है, बट दैट डजंट मीन वो चीज़ें बेकार हैं। देयर आर सो मैनी स्टूडेंट हु परसू एंड दे आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट इन देयर लाइफ। सो या, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।